हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरवाईएस क्लासेस पे आप सभी विद्यार्थी जी को नमस्कार है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से हैं और आप सबका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बायो से टॉप 70 क्वेश्चन। और जितने सारे प्रश्न पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, एग्जाम में आपका हूबहू छपने वाला होगा। तो इस क्लास को आप सब शुरू से लास्ट तक अवश्य देखेंगे। अगर आप सबको पीडीएफ लेना हो क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का, तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्यारे बच्चों प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे साथ लेकर के बैठ जाएंगे कॉपी प्लस पेन और प्रत्येक क्वेश्चन को हमारे साथ लगाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या बोल रहा है क्लोरेला निम्न में से क्या है। 2021 में एक क्वेश्चन को पूछा गया था। तो क्लोरेला निम्न में से क्या है, सवाल है। क्या है सवाल है, कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों जितने सारे प्रश्न करेंगे सभी प्रश्न को आप कॉपी पर नोट करते हुए चलेंगे। सेकंड नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? सेकंड नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास होती है। इनमें से कौन है जो जलीय जंगली घास होती है? तो प्यारे बच्चों हाइड्रिला जो है ना जलीय जंगली घास होती है, और जलकुंभी भी है जो आपका जलीय जंगली घास होती है। हाइड्रिला और जलकुंभी दोनों का दोनों जलीय जंगली घास होती है, इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करनी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन आप सबको डी लगाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या बोल रहा है? 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि स्त्री दल चक्र बना होता है किसका? स्त्री दल चक्र बना होता है प्यारे बच्चों स्टिग्मा का, स्टाइल का, ओवरी का। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। इनमें से सभी का बना होता है क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या लगा देंगे? सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? आप सब जवाब देंगे। क्वेश्चन 4 बोल रहा है आपका कि ईस्ट में प्रजनन मुक्ता किसके माध्यम में होता है। प्यारे बच्चों ईस्ट में जो प्रजनन की क्रिया होती है किसके माध्यम से होता है? 2019 के पेपर में यह प्रश्न को पूछा गया था। कब? 2019 में। तो आप लोग जवाब देंगे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुकुलन के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? मुकुलन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? आप सभी विद्यार्थी जी को ऑप्शन ए सही करना है। मुकुलन के द्वारा होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका क्या बोल रहा है कि जब ज्यांग में स्त्री के सिर एक दूसरे जुड़े रहते हैं तो उससे क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आपका 2022 के पेपर में आया था। कब? 2022 के पेपर में ये प्रश्न को पूछा गया था। जब ज्यांग में स्त्री के सिर दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्यारे बच्चों कहते हैं युक्तांडपी। क्या? युक्तांडपी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करनी है। युक्तांडपी इज द राइट आंसर। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? आप सबने ऑप्शन बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोल रहा है कि कैपिटल कोशिका दर्शाती है। 2022 में ये प्रश्न को पूछा गया था। कब? 2022 में प्रश्न को पूछा गया था प्यारे बच्चों। जितने सारे प्रश्न को करवाएंगे सभी प्रश्न आपका पेपर में हूबहू प्रश्न छपने वाला होगा। तो कैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है? आप सबने जवाब देंगे एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 का आप सबने डी सही करेंगे। कैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है? एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? बोल रहा है 7 नंबर प्रश्न आपका कि प्रिस्टलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आपका प्रश्न 2023 के पेपर में आया था। कब? 2023 में प्रश्न को पूछा गया था। प्रिस्टलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों प्रिस्टलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है एक लिंगी स्त्री पुष्पों के लिए। किसके लिए? एक लिंगी स्त्री पुष्पों के लिए किया जाता है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करनी है। एक लिंगी स्त्री पुष्प इज द राइट आंसर। आशा करते हैं क्लास आप सभी विद्यार्थी जी को अच्छा लग रहा होगा। तभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें। इस चैनल पे प्रथम बार हो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पीडीएफ लेना चाहते हो आप सबने क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का 23 नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। मात्र प्यारे बच्चों 99 रुपया पे करके, जो कि बहुत कम फी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका क्या बोल रहा है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ये प्रश्न आपका 2021 के पेपर में आया था। कब? 2021 के एक पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों द्विखंडन जो है ना अमीबा में पाई जाती है और पैरामीशियम में पाया जाता है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाई जाती है। इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप
सबने सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है आपका, 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो अलैंगिक जनन संभव है। क्या अलैंगिक जनन संभव है, कौन सा ऑप्शन लगाओगे। ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करनी है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्यारे बच्चों आप सबने जवाब देंगे। राइट आंसर क्या होगा, ये बहुत बार के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान देंगे 2015 में पूछा गया था और 2021 में पूछा गया था। प्रश्न बोल रहा आपका कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब इसे क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों जब संततियों की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब उससे क्या कही जाती है, आप सबने जवाब देंगे उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या, उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन लगाओगे। ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। जो विद्यार्थी को क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना है प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप आसानी पूर्वक नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं मात्र 99 रुपया फी पे करके, जो कि बहुत कम फी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 11 प्रश्न है जो प्यारे बच्चों पूछा गया है। देखेंगे 2023 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बोल आपका कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। प्यारे बच्चों मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। कितना, 23 होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे। ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करनी है, 23 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों, आप सब ने ऑप्शन बी सही कर देंगे। आशा करते हैं क्लास अच्छा लग रहा होगा, तो क्लास को प्यारे बच्चों आप सबने लाइक करके अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, ताकि जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़ पाए वह विद्यार्थी जी जुड़ सकेंगे। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप आसानी पूर्वक पीडीएफ के प्राप्त कर सकते हो प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट क्लास 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 क्या बोल रहा है, 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। ये जो प्रश्न है ना 2020 के पेपर में आया था, अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होती है। आप सबने जवाब देंगे राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, राइजोम के द्वारा होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करनी है, राइजोम इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नांकित में से किसमें पादप का अगुणित होता है। ये प्रश्न प्यारे बच्चों 2020 के पेपर में आया था। कब, 2020 के पेपर में ये प्रश्न को पूछा गया था कि निम्नांकित में से किसमें पादप का अगुणित होती है। तो आप सभी विद्यार्थी जी को जवाब देना है शैवाल में होती है। किसमें, शैवाल में होती है, कवक में होती है, ब्रायोफाइटस में होती है। इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाओगे। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सबने डी सही करेंगे, इनमें से सभी में होती है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपने 14 का जवाब देंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है आपका कि पादपों में एम्फीबियन या तो बोल सकते हो उभयस्थानी किससे संबंधित होती है। ये जो प्रश्न है ना 2019 के पेपर में आया था। कब, ये प्रश्न प्यारे बच्चों 2019 के पेपर में आया हुआ है। आप सबने जवाब देंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा। पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित होती है, तो ब्रायोफाइटस से संबंधित होती है। किसे, ब्रायोफाइटस इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करनी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन जंतु भयलिंगी नहीं होती है। 2017 के पेपर में आया था। कौन से जंतु है प्यारे बच्चों जो भयलिंगी नहीं होती है। आप सबको जवाब देना घरेलू मक्खी। क्या, घरेलू मक्खी जो है ना भयलिंगी जंतु नहीं है, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन लगाओगे। ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है, घरेलू मक्खी इज द राइट आंसर। अगर आपने 12th क्लास का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हो बहुत कम फी के साथ, मात्र 99 रुपया पे करके, जो कि इस पीडीएफ के माध्यम से बहुत कम समय में आपने पढ़ करके प्रत्येक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करेंगे। तो बहुत कम समय बच गया है, आप लोग ये नोट्स को लेकर के एक बार अवश्य पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोर्ड है। 16 नंबर प्रश्न बोर्ड आपका कि मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होते हैं। 2015 में एक क्वेश्चन आया था, मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होते हैं। आप सभी विद्यार्थी जी को जवाब देना है ईस्ट में होते हैं। किसमें, ईस्ट में होते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ये सही करने हैं, ईस्ट इज द राइट आंसर। क्या, ईस्ट जवाब देना है।
क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या बोल रहा है? 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है अंड प्रजक प्राणी होती है। अंड प्रजक प्राणी का मतलब होती है अंडा देने वाले प्राणी कौन होते? ये आपका 2011 के पेपर में आया था। कब? 2011 के पेपर में प्रश्न को पूछा गया था। तो ध्यान देंगे, मुर्गी होगी, सांप होगी और मगरमच्छ होगी। क्या? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ। इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी होते हैं? इनमें से कौन है जो एकलिंगी है? ऑप्शन ए बोल रहा है आपका सरसों, ऑप्शन बी बोल रहा है गुड़हल, ऑप्शन सी बोल रहा है पपीता, ऑप्शन डी बोल रहा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों 18 नंबर का प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी लगाना। एकलिंगी कौन है इनमें से? तो पपीता होगा। क्या? पपीता इज द राइट आंसर। पपीता क्या है? एकलिंगी होगा। आशा करते हैं क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक बार क्लास को प्यारे बच्चों लाइक करके आप सब अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका पेनिसिलियम उत्पादित करता है। 2022 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, तो ध्यान देंगे पेनिसिलियम क्या उत्पादित करती है? आप सभी विद्यार्थी जी को ऑप्शन डी लगाना है प्यारे बच्चों। मीटोस्पोर करती है और मियोस्पोर करता है। मीटोस्पोर, मियोस्पोर। इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी को डी सही करना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका समयुग्मक पाए जाते हैं किसमें? ये 2023 के पेपर में प्रश्न आया था। समयुग्मक पाए जाते हैं प्यारे बच्चों किसमें? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। क्लोरोफोरा में पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफोरा इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। क्लोरोफोरा में पाई जाती है। 21 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। 21 प्रश्न बोर्ड आपका निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जलोलित पौधा होते हैं? प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है ना 2014 के पेपर में आया था और 2021 के पेपर में ये प्रश्न को पूछा गया था। तो ध्यान देंगे ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से पौधा है जो जलोलित पौधे होते हैं? आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। ऑप्शन नंबर ए सिंघाड़ा। क्या? सिंघाड़ा इज द राइट आंसर। सिंघाड़ा जो है ना ये जलोलित पौधे होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। 22 क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका प्रागभित्ति होती है। प्यारे बच्चों ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है और 2021 में ये प्रश्न को पूछा गया था। प्रागभित्ति क्या होती है? आप सभी को सही करना है। द्विस्तरीय होते हैं। क्या? द्विस्तरीय होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करनी है। प्रागभित्ति जो होते हैं ना द्विस्तरीय होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न का आप लोग सही करेंगे। 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है बेलिस्नेरिया के पुष्प होते हैं। 2019 में पेपर में आया हुआ प्रश्न है। बेलिस्नेरिया के पुष्प में होती है क्या? तो जल परागित होते हैं। क्या? जल परागित इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है। बेलिस्नेरिया के पुष्प में होते हैं प्यारे बच्चों जल परागित। क्या? जल परागित इज द राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। 24 क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है अनुमीलिय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? 2017 के पेपर में आया है। क्या? अनुमीलिय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है प्यारे बच्चों। क्या? तो आप सबको सही करना है। स्व परागण होते। क्या? स्व परागण होते। कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करने है। स्व परागण इज द राइट आंसर। क्या जवाब दोगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए सही करेंगे। 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका परागकण मुक्ता होते हैं। 2023 के पेपर में ये प्रश्न आया था। क्या जवाब देंगे? परागकण मुक्ता होती है तो नर युग्मक होते। क्या? नर युग्मक होते। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये क्लास आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपको अभी तक आप सबने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। अगर आपने इस चैनल पे प्रथम बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों के पास इस क्लास को शेयर कर देंगे। आपने क्लास 12 का प्यारे बच्चों ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना चाहते हो है ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो बहुत कम फी के साथ प्यारे बच्चों है ना, मात्र 99 रुपया फी के साथ है ना, जो कि ये पीडीएफ से पढ़ करके आपने बहुत कम समय में प्रत्येक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग जरूर इस पीडीएफ को एक बार लेकर के पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान देना है।
बोला गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनाता है। 2022 में प्रश्न आया हुआ था, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनाते हैं। आप सबको सही करना है, तो गुरु बीजाणु ही बनाते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है, गुरु बीजाणु इज द राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 27 नंबर प्यारे बच्चों प्रश्न बोल रहा है, ध्यान देंगे। बोल रहा है पुष्पांजलि प्रमाणित में नए उगमक का निर्माण किस प्रकार से होती है। प्यारे बच्चों पुष्पांजलि प्रमाणित में नए उगमकों का निर्माण किस प्रकार से होती है, तो आप सबको सही करना, जनन कोशिका से होती है। किससे, जनन कोशिका से होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है, जनन कोशिका इज द राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न का आप सब जवाब देंगे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगी। 28 प्रश्न बोर्ड आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगी। 2024 में प्रश्न पूछा गया था, कौन से कथन प्यारे बच्चों इनमें से असत्य होगी। ऑप्शन ए बोल रहा है मार्कनेसिया की मादा थैलस के एंथ्रेडियोफोर पर एंथ्रेडिया रहते हैं। ऑप्शन बी काराभयलिंगाश्रयी है। ऑप्शन सी बोर्ड आपका द्विगुणित 3 जीन अर्धसूत्री विभाजन के बाद उगमक बनाते हैं। ऑप्शन डी बोर्ड आपका क्लाइडोमोनास में अलग चल बीजाणु बनते हैं। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, हम इस प्रश्न को होमवर्क करते हैं, आप सबने कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं होते। 2024 में प्रश्न को पूछा गया था, कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं होती है। आप सबको सही करना, बीजाणु द्वार होते हैं। क्या, बीजाणु द्वार इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करने, बीजाणु द्वार। 30 नंबर प्रश्न का आप सब जवाब देंगे, राइट आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। 2024 में प्रश्न को पूछा गया था, कब, 2024 के पेपर में। प्रश्न बोल रहा है आपका कि आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका में के विभाजन के पश्चात 2 नरयुग्मक बनते हैं। आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन के पश्चात 2 नरयुग्मक का निर्माण होती है। तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है, जनन कोशिका में। किसमें, जनन कोशिका इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है, जनन कोशिका इज द राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा हुआ है। 2024 में प्रश्न को पूछा गया था, तो आप सबको सही करना है, प्रतिव्यसांत कोशिका। क्या, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सबने क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 प्यारे बच्चों देखेंगे, 31 नंबर आपका क्वेश्चन तो हो गया। 32 नंबर प्रश्न, 32 प्रश्न क्या बोल रहा है। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका प्रश्न पूछा गया 2021 में। प्रश्न क्या बोल रहा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। ये प्यारे बच्चों प्रश्न बहुत बार पेपर में आया है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना, 32% हो जाएगा। कितना, 32 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करनी है। 33 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है आपका कि न्यूक्लियोसाइड होते हैं। ये प्रश्न आपका 2011 में आया था और 2021 में पूछा गया था, न्यूक्लियोसाइड क्या होते। तो न्यूक्लियोसाइड जो है ना प्यारे बच्चों, ये शुगर एक नाइट्रोजन युक्त बेस होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करनी है। 34 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। 34 बोल रहा है आपका कि डीएनए अणु का फ्लोरीन क्षार क्या होते हैं। 2016 में और 2021 में प्रश्न को पूछा गया था। आप सब इस प्रश्न का जवाब देंगे, डीएनए अणु का फ्लोरीन क्षार क्या होते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को जवाब है JCY होते हैं प्यारे बच्चों। मतलब ध्यान देंगे ए और जी होते हैं, इसको नहीं पढ़ना है। ए और क्या होते हैं, जी होते हैं। आप सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या, ए और जी होती है। 35 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। 35 क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि डीएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। 2017 में और 2021 में प्रश्न को पूछा गया था। तो डीएनए निम्न में से किसका एक आनुवंशिक पदार्थ होती है। आप सभी विद्यार्थी जी को जवाब देना 35 नंबर प्रश्न का प्यारे बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियोफेज की होती है। किसकी, बैक्टीरियोफेज इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करने, बैक्टीरियोफेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे 36।
36 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका निम्न में से कौन नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता है? प्यारे बच्चों, कौन नाइट्रोजनस बेस जो है ना डीएनए में नहीं होती है? और ये प्रश्न आपका 2017 के पेपर में आया हुआ है। आप सबने जवाब देंगे यूरेसिल। क्या? यूरेसिल इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं ये क्लास आप सभी विद्यार्थी जी को अच्छा लग रहा होगा, तो एक बार क्लास को लाइक कर दें। चैनल पे प्रथम बार हो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के पास इस क्लास को शेयर कर दें। अगर पीडीएफ लेना चाहते हो आपने तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप क्लास 12 का प्यारे बच्चों ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मात्र 99 रुपया पे करके आप आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत कम फी के साथ। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। 37 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंध रहता है? प्यारे बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंध रहती है? 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। हाइड्रोजन बंध रहते हैं। क्या? हाइड्रोजन बंध इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? आप सबने ऑप्शन डी सही करेंगे। 38 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। 38 बोल रहा है आपका कि बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। 10 पेयर्स होते हैं। कितना? 10 होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका? प्यारे बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड का। किसका? न्यूक्लियोटाइड की होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। ये प्यारे बच्चों 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान देंगे। न्यूक्लियोटाइड का होता है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। प्रश्न बोल रहा है आपका डीएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है। 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। डीएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है प्यारे बच्चों। क्या? तो आप सबको सही करना है। थायमिन एवं साइटोसिन पाए जाते हैं। क्या? थायमिन एवं साइटोसिन पाई जाती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करनी है। थायमिन एवं साइटोसिन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? आप सबने ऑप्शन ए सही करेंगे। 41 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ध्यान देंगे। 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका क्या बोल रहा है कि डिऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। 2022 में प्रश्न पूछा गया था, तो आप सबने जवाब दोगे। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों राइट आंसर होगी, है ना, पेंटोसेस कहते हैं। क्या? पेंटोसेस इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना। पेंटोसेस इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। 42 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है प्यारे बच्चों आपका क्या बोल रहा है? ध्यान देंगे। प्रश्न बोल रहा है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा देखी जा सकती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करनी है। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका क्या बोल रहा है कि जब डीएनए के एक विलग्न टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब वह क्या होती है? ये 2022 में प्रश्न आया था, तो आप सबने जवाब देंगे इसका विकुंडलन हो जाता है। क्या? इसका विकुंडलन होते। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करने हैं। विकुंडलन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? आप सबने ऑप्शन बी लगा देंगे। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न। 44 क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका कि आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या होती है? आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या होती है? आप सबने जवाब देंगे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी 3n होते हैं। क्या? 3n इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सबको सी सही करना है। 45 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका कि बाह्य परागण किसमें नहीं होती है? तो बाह्य परागण क्रिया सेलेबिया में नहीं होते। 2020 में प्रश्न को पूछा गया था, तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों क्लास आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दें। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल तो एसएमएस करके आसानी पूर्वक पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का मात्र प्यारे बच्चों 99 रुपया फी पे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 46 बिचौल खाया जाता है। बिचौल किसका खाया जाता है? 2016 में प्रश्न को पूछा गया था, तो ध्यान देंगे। बिचौल खाया जाता है प्यारे बच्चों, आप सबने जवाब देंगे शरीफा का। किसका? शरीफा का खाया जाता है। आप सभी विद्यार्थी जी को ऑप्शन ए लगानी है। शरीफा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 47 भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या प्यारे बच्चों 3 होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी से करना। 2013 में प्रश्न को पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे 48 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका कि आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या होती है? 2023 में प्रश्न पूछा गया था, तो 3 होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। प्रश्न क्या बोल रहे हैं? आर्थ्रोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? प्यारे बच्चों, आर्थ्रोट्रोपस जो बीजांड है ना, किसमें पाए जाते हैं? 2023 में प्रश्न को पूछा गया था, तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। ऑप्शन नंबर पॉलीगोनम में पाए जाते हैं। किसमें? पॉलीगोनम इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? आप सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही करेंगे। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? प्यारे बच्चों, किस शरीरों में अगुणित पादप समूह होती है? आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप सभी विद्यार्थी जी को लगाना है इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइटस हो जाएगा। क्या? ब्रायोफाइटस इज द राइट आंसर। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी डी सही करेंगे, ब्रायोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे प्यारे बच्चों 51 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है घास के बीज में प्रशल्क को क्या कहते हैं? 2024 में प्रश्न आया था, घास के बीजों में प्रशल्क को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो आप सबने जवाब देंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीज पत्र कहते हैं। क्या? बीज पत्र इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? आप सबने मेरे शेर ऑप्शन बी सही करना, बीज पत्र कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देना 52 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 52 प्रश्न बोल रहा है आपका व्यवसायियों के शीर्ष पर एक टोपिनुमा संरचना पाई जाती है। प्यारे बच्चों, यहां से प्रश्न को आपने सुधारेंगे। आपसे पूछा गया व्यवसायियों के सिर पर एक टोपिनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न नहीं होगा, ये प्रश्न आपका गलत है ना। आपसे पूछेगा कि मानव शुक्राणु के शीर्ष भाग पर है ना एक टोपिनुमा संरचना पाई जाती है। क्या? मानव शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपिनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? आप सबने जवाब देंगे। 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगी? आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। देखेंगे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप लोग गलत कर ले, है ना, इसका ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है ना, तो इस प्रश्न को आपने छोड़ देंगे। चलिएगा, मानव शुक्राणु शीर्ष भाग में संरचना पाया जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे एक्रोसोम कहते हैं। नोट कर लेंगे इसे, प्रश्न अगर पूछ दिया पेपर में तो छूटना नहीं चाहिए। एक्रोसोम कही जाती है। प्रश्न को सुधार लेंगे, मानव शुक्राणुओं के शीर्ष भाग पर एक टोपिनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम कही जाती है। ठीक है ना, ये प्रश्न था, इसका आंसर एक्रोसोम होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। प्रश्न क्या बोला? एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग होती है? प्यारे बच्चों, एक्रोसोम जो है ना मानव शुक्राणु के शीर्ष का भाग होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करनी है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 54। बोल रहा है प्रश्न आपका 2015 में क्वेश्चन आया था, बोल रहा है शुक्राणु का जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? प्यारे बच्चों, शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण है ना, ये किसके द्वारा होते हैं? एंड्रोजन के द्वारा होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 55 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका कि मानव शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण किन से होती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को लगानी है ना, गोल्गी कायक के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? गोल्गी कायक के द्वारा होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? आप सबने ऑप्शन सी सही करेंगे। 56 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है शुक्राणुओं का संचलन किसके द्वारा होती है? तो पूंछ के द्वारा होती है। किसके द्वारा? पूंछों के द्वारा होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी